दोस्तों, ईरान की ऑयल रिफाइनरी में बहुत जोरदार धमाका हुआ है। ये धमाका कैसे हुआ, कब हुआ और ये इसके पीछे किसका हाथ है, एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाई उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लिबरमैन है, जो इजराइल के एक बड़े नेता कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि ईरान एक बड़ा हमले का प्लान बना रहा है इजराइल पर, तो इससे पहले ईरान करे, इजराइल पर हमला कर दे, इजराइल ईरान पर हमला कर दे। क्या ये उसी की आगे की कहानी है? क्या वाकई एक बड़ा हमला हुआ ईरान पर, ऑयल रिफाइनरी पर? ये हुआ क्या जिससे वो धू धू करके जल उठा, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ साथ ईरान ने कैसे इजराइल को एक तगड़ा झटका दिया है वो भी इस खबर में दिखाऊंगा। और आपको ताजा हालात सीरिया के दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि सीरिया में हालात दिन पर दिन नहीं बल्कि घंटे दर घंटे बदलते जा रहे हैं। क्या वाकई इजराइल को बड़ी चोट लगी है? उसने जो सपना देखा था वो अब क्या पूरा नहीं हो पाएगा? क्योंकि अल जुलानी ने सीरिया की आर्मी तो भेजी, लेकिन क्या ड्रूज मिलिटेंट्स के साथ मिलकर वो उन लड़ाकों को खदेड़ पा रहे हैं जो सीरिया के आज़ादी के लिए, सीरिया के लिए, इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ ही करूंगा। पहले बड़ी खबर है, इसमें आप देख सकते हैं धू धू करके जल उठा है ये बेहद बेतहाशा आप देख सकते हैं आग का गुबार कैसे उठा, क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाने जा रहा हूं। तो इसमें बताया गया है ऑयल रिफाइनरी है, एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है जहां धू धू करके जल उठा। बेतहाशा आग के बीच, आग की लपटों के बीच ये तस्वीरें निकलकर सामने आई कि कैसे वहां पर आग लगी थी और ये तमाम चीज़ें हुई हैं। इससे जुड़ी कई और हैं। देखिए, ये देखिए एक और वीडियो, ये मिस्टीरियस एक्सप्लोजन बताया गया है। अब्दान रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, वहां पर ये आग लगी है। ये सोचिए, एक ऐसा ही धमाका ईरान ने इजराइल में किया था जब हाइफा का ऑयल रिफाइनरी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक ये भी क्या उसी का अगला रूप है? ये तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगा। दरअसल इसमें जो दावा किया गया इस वीडियो में, उसमें बताया गया है ये अचानक से हुआ हादसा था। अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ वन ऑनरेबल कलीग ऑफ अबादन रिफाइनरी। ये अचानक से एक छोटा सा धमाका था जो अचानक से इतने बड़े धमाके में तब्दील हो गया। ये कोई हमला नहीं था, ऐसा दावा किया जा रहा है यहाँ पर। अब इन सब के बीच ईरान की एक खबर निकली, ईरान के देखिए कैसे मोसाद के अड्डे को पर धावा बोला, वो देखिए पूरे इंसिडेंट इसमें बताया गया। पहले इंटरसेप्ट किया गया उनकी आवाज़ को, उसके बाद उसमें घुसकर मोसाद के, ये देखिए तस्वीरें, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके पास से ड्रोन बरामद किए, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। मोसाद का ये सेफ हाउस था। ये पूरी तस्वीर, पूरी वीडियो निकलकर सामने आई। देखिए इसमें देख के ऐसे पकड़ कर ले जाया जा रहा है, एक एक चीज़ इसमें दिखाई और बताई गई है। चलिए अगली कुछ खबरें भी हैं, उनकी तरफ भी आपको लेकर चलता हूं। पहले ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। तो कौन लोग हैं? ये इजरायली हैं जो अटैक कर रहे हैं एक अरब इजरायली लॉयर पर, और अरबों को मार दो, इस तरह के नारेबाजी करते हुए इजरायली लगातार अरब इजरायली एक लॉयर है उन पर यह हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, जो खुद नेसेट के सदस्य भी हैं। सोचिए, ये नेसेट के सदस्य भी हैं, नेसेट यानी कि सांसद हैं, एक तरीके से संसद के सदस्य, उन पर हमला करने के लिए पहुंचे। अब आइए एक तस्वीर पहले गजा स्ट्रिप से निकल कर आइए, यहाँ क्या हो रहा है देखिए। The Palestinian resistance forces targeting Israeli military position in the city of जबालिया, ये बताया गया है। जबालिया में हमला किया गया, किस तरह से उस पूरा तैयार किया गया। सामने देखा टैंक और टैंक पर हमला। ये दो टैंक थे जिन्हें उड़ा दिया गया, उसकी एक पूरी वीडियो जो आपके सामने है, कैसे उसमें अकेला जाकर हमास का लड़ाका दोनों टैंक उड़ा देता है, ये उसकी एक वीडियो निकल कर सामने आई।
और अब गजा के हालात को लेकर यूएन भी नाराज नजर आ रहा है। देखिए यूएन ने क्या कहा। Constitute a war crime. A spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights said strike on the Church of the Holy Family in Gaza. तो प्रेस टीवी की तरफ से खबर है कि यूएन बहुत नाराज है कि इस तरीके से गजा के अंदर बना हुआ एकमात्र कैथोलिक चर्च जिसको इजराइल ने निशाना बनाया, उसको लेकर 600 सिविलियंस की मौत को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर बड़ा नाराज है। उसमें बताया गया एक चर्च शेल्टरिंग 600 सिविलियंस, माफ़ी चाहूँगा मौत नहीं, 600 सिविलियंस जो थे उस चर्च में रुके हुए थे और इसको लेकर उन्होंने बड़ी नाराज़गी जताई है कि ये एक्टिविटीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आइए जरा लेबनान की तरफ भी देखिए कि लेबनान में क्या कर रहा है। एक धमाका होता है, इस धमाके के बाद एक बड़ा दावा किया गया, द इजरायली आर्मी हैज़ अनाउंस द असैसिनेशन ऑफ अहमद सलाह, एक हिजबुल्लाह के ऑफिशियल इंचार्ज हैं योमोर एरिया के, बताया गया उनको मार गिराया गया। ये दक्षिणी लेबनान की तस्वीर निकल कर आई कि हमने मार गिराया। आप देखिए कुछ तस्वीरें सीरिया से भी देखिए। दरअसल यहाँ हुआ यह है कि आपको पता ही है कि झड़प चल रही है लगातार सीरिया के अंदर, और ऐसी में एक सीरियन वुमैन है, उसको ये पता लगता है कि उसका बेटा इस पूरी झड़प में मारा गया है, यानी शहीद हुआ है, जो मारा गया है उसको लेकर इसके बाद वहाँ पर वो अपने बेटे को देखने के लिए आती है, उसके ताबूत तक पहुँचती है, लेकिन उससे पहले ही फायरिंग करते हुए अपने जोश अपने जज्बे को भी जाहिर करती है। बताती है कि उसकी मौत से ज़्यादा इस बात की खुशी हुई है कि सीरिया के लिए उसके बेटा की जान गई है। ये इस तस्वीर की, इस वीडियो के जरिए दर्शाया गया। अब जरा और वीडियोज़ देखिए। तो देखिए किस तरह से ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है, महिलाओं को बचाते हुए वहाँ से निकला जा रहा है। ये जो ड्रूज मिलिटेंट्स हैं और जो वहाँ के अरब लड़ाके हैं, उन दोनों के बीच का संघर्ष लगातार आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर देखा जाए तो ड्रूज मिलिटेंट्स ने कुछ और सोचा था, लेकिन नाक में दम कर दिया किसने? कबीलों ने, अरब लड़ाकों ने पूरी तरह से नाक में दम करके रख दिया है। एक और तस्वीर देखिए, ये वैसे मैं दिखा चुका हूं। दरअसल इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें यह बताया जा रहा है कि एक तरफ सीरिया के प्रेसिडेंट अल-जुलानी वो कहते हैं कि हमारा तो इजराइल के साथ सीज फायर हो गया, लेकिन सीज फायर का मतलब तब निकल कर सामने आता है जब आपके यहाँ के लड़ाके इस चीज के लिए तैयार हो। आपने तो वैसे ही देश को अकेला छोड़ दिया था, आपने अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हमले के बावजूद इजराइल के सामने ही सरेंडर कर दिया था, याद है ना? उसके बाद ये लोग निकल कर आए, वरना ड्रूज मिलिटेंट्स अब तक यकीन मानकर चलिए कि दक्षिणी सीरिया पर कब्जा कर चुके थे इजराइल की मदद से। लेकिन अब क्या हुआ देखिए, अब वो कह रहे हैं नहीं हमने तो सीज फायर कर दिया। सीज फायर के बाद भी कबीले छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक और वीडियो देखिए। وين الشوارب وين؟ ما ظل فيها شوارب يا هويمل. الله اكبر. وجد خالصة بدنا هلا خالصة. تفضل على هالكم متر. ضل هالكم متر. तो देखिए कैसे हर तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा, किस तरह के हालात इस समय असुविधा के अंदर बने हुए हैं। तो मजाक उड़ाता हुआ सुवेदा डूब रहा है, इज ड्रेइंग इन द सी ऑफ हेयर। और मसला सीरियन फाइटर है, जो अरब फाइटर है, वो मजाक भी उड़ा रहा है ड्रूज का कि किस तरीके से ये बिल्कुल उन्हीं की तरह डूब रहा है। और इन सब के बीच इनका बयान जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। لأن دولة إسرائيل على أرضها التاريخية ولنكون جزءا من دولة إسرائيل الكبرى على أرضها التاريخية لأن إسرائيل دولة ديمقراطية دولة علمانية دولة مدنية دولة। दरअसल मसला यही था। अब ये कौन है? ड्रूज शेख हैं। अब ये क्या कहना है कि जो सुवेदा इलाका है वो इजराइल में मिल जाना चाहिए। बस आप लोगों को यही तय करना है। तय करने की बात यह है कि
क्या वाकई जो अरब लड़ाके हैं जो ड्रूज के साथ लड़ रहे हैं, वो ड्रूज जो इजराइल से हथियार लेकर सीरिया पर हमला कर रहे हैं, जिससे इजराइल दक्षिणी सीरिया पर कब्जा कर ले, और जोलानी सिर्फ देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, क्या वाकई अरब के लड़ाके सीरिया के पक्ष में अगर मैदान में उतरे हैं? जैसा कि दिखाया और बताया जा रहा है, मैंने कहा ना दो पक्ष हैं। एक पक्ष ऐसा है जिनका ये सोचना है कि अरब के जो लड़ाके हैं ये इतने खूंखार हैं कि अपने ही लोगों का खून खराबा कर रहे हैं। बात अगर ये सच है तो बताइए, वरना आप सच बताइए कि क्या अब इन शेख बाबू की जो ड्रूज समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं शेख, वो जो कह रहे हैं, ड्रूज शेख कह रहे हैं कि इजराइल में मिल जाना चाहिए सुविधा, क्या आप इसके पक्ष में हैं? क्या भी वाकई रूस समुदाय इजराइल का सपना पूरा करने के लिए तत्पर नजर नहीं आता? नमस्कार।